आंतरिक परिपूर्णता। प्रत्येक प्रसंग पर माताजी अपने साधकों से व्यवहार के समय भी, व्यवहार करते समय, व्यवहार कर संसार कैसा करना, किस तरह से संसार में भी सच्चाई कैसा रहना, सत्य कैसा रहना। सबसे बहुत बड़ी चीज क्या है इस दुनिया के अंदर, मानव के अंदर? सच्चाई। सच्चाई और सत्यनिष्ठा अगर है तो वो मनुष्य है। सच्चाई सत्यनिष्ठा अगर उसमें नहीं है, भगवान के मुकाबले में या भगवान के नज़र में वो मनुष्य कुछ भी नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत पैसे वाला होगा, बहुत कुछ लियाकत होगा दुनिया के लिहाज से, लेकिन भगवान के नज़र में या श्री माता श्री अरविंद के नज़र में कुछ भी कीमत नहीं उसको। अगर उसके अंदर कुछ सत्यनिष्ठा है और सत्य की तरफ जाना चाहता है, और अपन कौन है, ये शरीर प्राण मन कैसा मशीन है, अपन भगवान का अंश कैसा है, किस तरह से अपने आप को जानना, किस तरह से ये व्यवहार के अंदर शरीर प्राण मन को यूज करना, और किस तरह से लिंक लगना भगवान से, और जाते समय हंसते हंसते जाना, आते समय भी हंसते हंसते आना। ये विद्या तुम्हारी आध्यात्मिक विद्या है, तुम्हारे हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, तुम्हारे वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। अगर ये कोई हिंदू नहीं जाना, मनुष्य नहीं जाना, तो वो सनातन मनुष्य नहीं है, सनातन धर्म का आदमी भी नहीं है। वो फजूल बेकार आदमी है। वो हैवानों में गिनती है, ऐसा बोले उन्होंने। एक जगह क्या बोले श्री अरविंदो, ये बात करने वाला नर क्या है, पशु है, खाली बात करता ही नहीं। ये पशु के अंदर, उसके अंदर कोई फर्क नहीं, समझे ना? एक पशु जो है बात नहीं करता, उन भी खाना खाता, पानी पीता, घोंसले बनाता, घर बनाता, संसार करता, बच्चे पैदा करता, क्या कम है उसके पास? इतने कम है, झगड़े नहीं होने। वो पुलिस को परेशान नहीं करती, झूठे बातें करके मुकदमेबाजी वकील करके नहीं लड़ते। ये पशु पक्षियाँ वगैरह ये पंचायतें नहीं करते वो लोग, ये कम है उनके अंदर। अपने अंदर वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अपने को ज्यादा अकल दे, अपन नहीं सो पंचायतें करते, नहीं सो भानगड़े करते, नहीं सो झगड़े मचाते, नहीं सो कपट करते। ये सब चीजें क्या है? ये मनुष्य में अकल ज्यादा दिया भगवान ने। भगवान की पहचान कर, भगवान की मर्जी क्या है समझकर, भगवान की मर्जी के अनुसार व्यवहार करने आना इसलिए दिया। हम क्या करें? उसका उपयोग दुरुपयोग कर रहे। दुरुपयोग क्या कर रहे? झगड़े मचा रहे। हमारे लिए पुलिस होना, इंतजाम करने को, हमारे अंदर झगड़े के साथ मचाना। हम कितने नीचे गिरे हुए, पशु पक्षियों से भी दंड है। बोले समर्थ रामदास स्वामी तो यहाँ तक बोले, अरे मनुष्य तो इतना नीच है, पशु पक्षियों के अंदर जान है। मैं ये बोलता हूँ, बोले पर्सनल, कि मनुष्य पत्थर से भी बेवकूफ है। बोले पत्थर अच्छा है, उसको कहीं अच्छे बिल्डिंग को लगा, मंदिर को वही रहता बेचारा, भाग नहीं जाता, गड़बड़ नहीं करता, समझे? और वो मंदिर को नहीं लगा, पायखाने को लगा, वो भी कुछ नहीं करता बेचारा, वहीं रहता। ये मनुष्य ऐसा विचित्र है, जहाँ रखे वहाँ उसकी ड्यूटी बराबर सच्चाई के साथ कभी नहीं करेगा, सब बदमाशी करेगा। यहाँ तक इतना निंदा किया सत्पुरुषों ने किए, भला मैं तो नहीं बोल रहा हूँ पर्सनल। समर्थ रामदास ने ये बोले, उनका दासवत ग्रंथ पढ़ो, बोले थे कि मनुष्य से पत्थर अच्छा है। क्यों? उसको अगर तराशने वाला आया वोडर, उसको अगर तराश के राम की मूर्ति बना दिए, तो तुमको 100 साल भी राम की मूर्ति रहेगी वो पत्थर, वो जाके राक्षस की मूर्ति नहीं बनेगी। उसमें वो गुण है। और मनुष्य को तुम 50 बार भी सात्विक चलो, सच्चा चलो, अच्छा चलो, सच बोलो मत, सरकार आज स्वातंत्र दिए है महात्मा लोगों के तपस्या से, सब आ रहे कि हम अपने घर में आप इस वक्त कैसे जेल में रह जैसा। हमको कितने डर पीछे रह गए, इनकम टैक्स का डर पीछे है, सेल टैक्स वालों का डर पीछे है, चोरों का डर है, रेडिकल लोगों का डर है, कम्युनिस्ट लोगों का डर है, पार्टी लोगों का डर है। कितने डर से हम लदे गए अपने दिमाग पर, उसका अंतर, उसका हिसाब नहीं। इतने बेवकूफ बने हुए आज स्वतंत्रता के दिनों में, हम हमारे जैसा बेवकूफ कभी इसके पहले नहीं था, बोले माता जी। और ये क्यों? ये इसलिए तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं, तुम सच्चा जिंदगी चाहते नहीं। इसलिए श्री और माता जी अपने ये 5,000 लोगों में डिक्लेयर कर रख लेकर, बाबा जिंदगी क्या है, सत्य क्या है, सत्य को सोचो। सत्य तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, लेकिन तुम पहले उसकी सेवा करने में लग जाओ। सत्य को अंदर जगह दो, उसको अपने अंदर उतारो, वो तुम्हारी सेवा करेगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी सुंदर और इतनी शांत बनेगी, तुम स्वर्ग को लात मार देंगे। तुमने क्या संत लोग बोले, तो थोड़ी इशारे में बोले, वो हमको अकल नहीं है, समझ में नहीं आई। मानो को अकल गुम हो गई। क्यों? संत बोले देखो, ब्रह्मस्वरूप आए
तो भी उसको लात मार देंगे, ब्रह्म का सुख। हम जन्म लेंगे, हमारे भाइयों को ऊपर उठाएंगे, सच्चा ज्ञान देंगे और ठीक तरह से उनको अच्छी तरह से पालन पोषण उनका कैसा होना, स्वर्ग एक आनंद कैसा मिलना भगवान का, और भगवान के साथ एक कैसा रहना। खाली खाली ये ब्रह्मांड लेके विलीन हो जाना, ब्रह्म के अंदर जाना, जन्म ही नहीं लेना, ये बातें तुकाराम जी भी नहीं कहे। संत तुकाराम जी क्या कहे, ब्रह्म सुखा हानुला था, जन्म नहीं जन्म घेता ना, भय नहीं जन्म घेता। हमको डर ही नहीं है बोले जन्म लेने के लिए, हम गलती नहीं करते, सत्य पर रहते हैं, असत्य कर रहते नहीं, हमको डर क्या बोले। लाखों बार जन्म भगवान दे दो, कोई जन्म बार हमको डर नहीं है। क्यों? सत्य को पकड़े हुए हैं, सत्य के साथ एक हो गए वो लोग। हम सत्य को हमको डर, वो सत्य को जितना जितना हम छुपा के रख रहे, उतना उतना आज जितने भी बदमाशा तुम कर छुप के करने, सब बाहर आने का युग है। स्वातंत्रता लिए जब से तुम देखते रहो, ये गलतियां जितने लोग पहले नहीं किए और बाहर भी नहीं आए, किए तो कुछ छुप गए होंगे, लेकिन स्वातंत्र मिले जैसे तुम समझ लो कि जितना भी आदमी लीडर गलती करो, बहुत बड़ा तुम्हारा मिनिस्टर करो, प्राइम मिनिस्टर को, कोई भी गलती करो, बराबर तीसरे दिन चौथे दिन बाहर आ जा रहा। कैसा भी छुप के पाप करो तुम, बराबर बाहर आ जा रहा, क्योंकि छुपने का टाइम चलेगा। जो भी आदमी करेगा बदमाशी, बाहर आ जाएगा और उसको मसाला हो जाएगा, समझे ना। इसे गलतियां मत करो, जहाँ तक भगवान का स्मरण करो, भगवान से एक रहने की कोशिश करो और शांत जिंदगी बिताओ, सरल जिंदगी बिताओ, जिसकी वजह से तुमको सत्य का महत्व क्या है, सत्य क्या चीज है वो मालूम हो, सत्य का सुख कैसा रहता है ये मालूम होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। इसे माता जी बोलते सत्य निष्ठा क्या है, उसको सुनो और करो। अगर चाहे करना चाहे, नहीं चाहे नहीं करना चाहे, झूठ कर तुमको अगर मजा लूटना है, झूठ कर उससे तुम्हारी मर्जी बोलो। लेकिन साधकों को समझाया प्रश्न के बारे में, क्या समझा, सुनो, बड़े मजे की बात है, तुम कभी नहीं सुने ऐसी बातें सुना रहे हो तुमको मैं, तुम बड़े भाग्यवान हो। ऐसा है, ये पोथियां कहानियां बहुत सुने होंगे आज तक, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जो तुम्हारे अंदर रहते हो, तुमको पता नहीं है, समझे ना। और संशय बहुत आ जाएगा तुम लोग, क्यों आ जाएगा, अपन कई दिन से गुलामी में रहे, बाद में लपूट जमाने में चल रहे हैं, हमको सत्य कहाँ से मिलता नहीं चलता, अपन डबल गेम खेलने वाले हो गए सब के सब। ऐसा कभी नहीं करना बोलते, सत्य पर चले जाना, इसका नाम सत्संग, सत्य पर रहना, सत्य से साथ चलने सत्संग। और सुनिए, तुम्हें अपने अंदर चेतना का एक पीठ, एक स्तंभ खोज निकालना होगा जो दृढ़ता से स्थापित हो, भीतर गहराई में हो, और जो साथ ही एक आईना भी हो। सभी चीजें, सभी घटनाएं इस दर्पण के सामने से गुजरनी चाहिए, वहां वे अपने सच्चे स्वरूप में ठीक ठीक जैसा कि उनका सत्य रूप है उस रूप में प्रतिफलित होगी, उस रूप में नहीं जैसा कि वे ऊपर से दिखाई देती या होने का दिखावा करती है। क्या बोले माता जी यहाँ पर, सुनो, उन्होंने बताया कि अपने अंदर एक सत्य का स्तंभ ढूंढ के निकालो। समझे ना, देखो तुम कहीं देखोगे, अब मैं स्तंभ ही बोलता हूँ, मेरे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा, हम पांडिचेरी गए, वहाँ स्तंभ लगाया समुद्र के किनारे, वो एक ऐसा प्रकार डालता है, वो तुम्हारा किधर ये जहाज चले जा रहा है, किधर गांव है वो बताता हो जहाज को आने वाले को, और वो बराबर वो स्तंभ जो है बराबर उस दिशा से वो जहाज उधर ही चलते हुए गांव की तरफ आ जाता। तो ये ऐसा स्तंभ तुम्हारे अंदर बोलती है आत्मा का, जो तुम ध्यान करने के बाद उतार वो प्रकट हो जाता है, तुमको बताता है कि तुम संसार में किधर चलना, तुम्हारे लिए क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये अंदर से बताया था तुमको। मेरी बात को समझ रहे, क्लियर बोल रहे मात्र। ऐसा स्तंभ है, तुमको ध्यान इसलिए करना नहीं है, भगवान तुम्हारा ध्यान का भूखा है, भगवान भूखड़ है, ध्यान करके तुमको मुक्ति देता, नहीं तो नहीं देता। ये बातें बिल्कुल पुराने हैं, भूल जाओ, समझे क्या। माता जी ये बोलते हैं कि ऐसी चीज है कि जो तुम शांत उसको टाइम दो, जैसा व्यवहार के लिए टाइम दिए, खूब रात दिन मरे भूखे व्यवहार करे, जैसा तुमको पैसा मिलता, ऐसा तुम ध्यान करो, तुमको समझ में आता है कि तुम्हारे बाजू का आदमी बहुत अच्छा है या लफंगा है, वो स्तंभ बता देता, वो आदमी को बताता टीवी में कैसा देखते हो वैसा, तुम ये गलत है, तुम्हें गलत नहीं है, तुम करके देखो, तुमको नहीं मिलता तुम झूठे हो, अगर तुमको ये नहीं दिखा तो झूठे हो। इसलिए माता जी बोलती है कि वो स्तंभ अंदर प्रकट होता है, वो आत्मा है तुम्हारा, ये शरीर प्राण मन के अंदर वो जिंदगी जी रहा है, तुमको जिंदा रखते हुए नहीं जिंदा रहेगा। समझ रहे कि खाना तुम क्या करते, खाने को तुम खाते हो,
लेकिन खाना तुमको जिंदा रखता है ना। ऐसे आत्मा तुम्हारे शरीर में रहता है, सब कुछ भोग लेता है और तुमको बराबर जिंदा रखता है, लेकिन तुम उसको जानते नहीं। वो अपने संस्कारों को, तुम्हारे मन प्राण शरीर के संस्कार को लेकर चल देता है। वो किसी का सगा नहीं है, किसका भाई नहीं है। एक स्वाभाविक चीज बोल रहा हूँ, तुम्हें आने के बाद अपना भाई, एक माँ को बच्चे पैदा तो वो भाई भाई होते। ये तुम्हारे ऋषि मुनियों के और संतों के साधुओं के पद्धतियाँ इसलिए डाले, हम बेवकूफ है आपस में चुपके लड़ते, वैसा नहीं होना बोल के उन्होंने पद्धतियाँ डाल के दिए, नहीं लड़ना अभी, आपस में बांट के खाओ, उसके खाओ, अगर दया माया रखो तो तुमको टेंशन नहीं होता। टेंशन नहीं होते, एकाग्रता बढ़ती, एकाग्रता से ध्यान होता, ध्यान से स्तंभ मिलता। फिर बाद में स्तंभ जो पूर्ण ज्ञान का है, वो तुमको जो चीज बताता वैसा करने से तुमको बहुत आनंद आता। भगवान माया कैसा रचा, माया के परे कैसा जाने की बातें रखा, ये सब तुमको ज्ञान होना बोल के बता सो चीजें हैं। इसको समझ रहे क्या? मेरी बात को अच्छा समझो। और ये बात अगर कोई चूक गया, चूक के तुम्हें आड़ानी के साथ, मेरा बाप दक्षिण की तरफ पैर नहीं करना बोल रहा, मैं उत्तर की तरफ करके सोता बोल के बेवकूफ समझते हैं उसको। क्यों नहीं करना उसको समझ लो, समझे क्या? दक्षिण तरफ पैर क्यों नहीं करना, उत्तर की तरफ क्यों करना, इसको अगर समझ लेके करे वो जरा ज्ञानी आदमी है। जो समझता नहीं, कुछ भी नहीं, चुप करते जाता है, नंबर एक बेवकूफ है समझना, उसको कुछ फायदा होता नहीं। वो समझता नहीं इन चीजों को, क्या फायदा लेने वाला है। इसलिए यहाँ क्या बता रहे माता जी, एक स्तंभ है, एक आत्मा, एक ऐसा उजाला है तुम्हारे अंदर, जो उसको तुम ले लो अंदर, ध्यान करो, कुछ मत सोचो, इतना सोचो कि मैं कौन हूँ। ये श्वास ले रहा हूँ, श्वास छोड़ रहा हूँ, एक दिन श्वास छोड़ देता हूँ तो फिर नहीं ले सकता। ऐसा नहीं ले सकने वाला कौन है? और लेने वाला चालू चल रहा है। श्वास पैदा हुए जैसे मरे तक श्वास बराबर चालू हो रहा, वो श्वास थक रहा नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्या भी ना भरा, उसको बीमारी नहीं आती, श्वास को कुछ बरोबर ले रहा और छोड़ रहा। जिस दिन तुमको जाना है उस दिन उन्होंने छोड़ देता हो, उसको अपने कंट्रोल में रखा हो तुम्हारा, बस ले रहा है, छोड़ रहा है। वो कौन है? वो क्यों रहेगा? और छोड़ दे के कहा जा रहा हूँ। आज तुम डॉक्टर के मत हो, तुम ये मत सुनो, तुमको फायदा नहीं होता। डॉक्टर लोग यही बोलते ज्यादा से, गर्मी है, हार्ट वर्षा नेचर है, और एक दिन चलता चलता पुराना होने के बाद जंग हो जाता हो, नेचर है, मर जाता। मरना क्या, जीना क्या, सब एक ही बात है बोलते, समझे? नास्तिकों की बात मत बोलो। डॉक्टर में आस्तिक है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जान तो हो सके उनकी कुतर को बुद्धि यही बोलती, क्या बोलती, कुछ भी नहीं है बोलती, लेकिन है कुछ भी नहीं है तो कैसे? एक समझ है। अगर ये पंगा तो इसको अगर तुम कुछ प्रश्न करेगी, क्या भाई तुम बोलो ना कुछ, ये बोल सकता क्या लेट कुछ, ये बात मेरी सही है क्या, समझा? कुछ नहीं बोलता, झूठ है बोलता नहीं, सही है नहीं बोलता है, क्योंकि इसके अंदर चेतना गुप्त है, बोल सकने की परिस्थिति में वो नहीं है, तो बोल नहीं सकता। इसी तरह से अपने अंदर गुप्त नहीं, प्रकट है चेतना, जो जीव शक्ति है, प्रकट है, वो बोल सक रहा है, समझ सक रहा है, समझने की बात को जवाब दे सक रहा है। ये चीजें जो है जड़ वस्तु में तुमको नहीं दिखेंगी, चेतना रहे तो भी वो उतना काम नहीं कर सकता जितना अपन कर सकते हैं। इस बात को समझो। और बोलते कि माता क्या होता है, ध्यान करो। ध्यान किसे करो? तुम्हारा ध्यान एकाग्रता के द्वारा जमगा, तुम ऐसा उसके पीछे पड़ो जैसा पैसे के पीछे पड़े, तुम अपने आप को बलि जाओ। नहीं, भगवान का दिव्य अंश, भगवान स्वयं करो। मम्मी अंश के जीवों के जीव भूत सनातना, सब भूत के प्राणियों के अंदर, ये पंच महाभूतों के अंदर मैं भरा हुआ हूँ, प्राणियों के अंदर मैं हूँ, और प्राणियों के अंदर जो चेतना है मेरी है, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। अर्जुन 13 अध्याय में बताए, यहाँ गीता जानने वाली एक आदमी है जिनका नाम रेड्डी साहब है, उन्होंने मैं बोलते साथ उनको श्लोक याद आ जाता, उनको मुखपाठ है गीता। वो बोलते कि जो क्षेत्र का अध्याय 13वां है, ज्ञान का अध्याय बताया गया उसको, उसके अंदर भगवान डिक्लेयर क्या करते हैं कि क्षेत्र में जो जीव है वो मैं हूँ अर्जुन, ऐसा साफ कहा गया है। और वो जो अगर ये जान लिया, जो ये पंडित जान लिया कि प्रकृति के विकार क्या है, उसको जान लेना, और जीवात्मा का क्या धर्म है, आत्मा क्या है, उसको जान लेना, ये दोनों को जानकर चलने वाला, उसको मैं पंडित बोलता हूँ। बोले एक कई बार मैं सत्संग में बोला, आज भी बोल रहा हूँ। ये नहीं बोले भगवान अपन के संस्कृत में BA और MA में फर्स्ट क्लास नंबर पास आ गया, ये जो गधे सर्टिफिकेट देते उनको मैं पंडित बोलता हूँ। भगवान बोले क्या? नहीं बोले, ये बेवकूफ है सर्टिफिकेट देने वाले, उनको ही मालूम नहीं क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में क्या है। ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं, माता जी खुद बोलते हैं, बेवकूफ है, मूर्ख है, माता सर्टिफिकेट नहीं देती किसी। उन्होंने बोलते आत्मा और परमात्मा क्या है, पहले पहचानो, उसके साथ उसका ज्ञान ले लो और जिंदगी जियो, ये राज है।
जिंदगी का। ये नहीं कि तुम सर्टिफिकेट पे ले लो और मत्था लगाओ और नौकरियां करो। ऐसे तो बहुत है दुनिया के अंदर। छोड़ो इस बात को, ये फालतू बातें भी कुछ है, लेकिन इससे जिंदगी चल रही है। भगवान फिर चुप हो गए और चलने देते हैं, ऐसा वो अलग बात है। उस टॉपिक को छेड़ना नहीं। लेकिन असल सत्यनिष्ठा क्या है, उस पर अपने को आना है। अगर तुमको सत्यनिष्ठा पर आना है, तुम अपने आत्मा को और बुद्धि को पूछो, तुम्हारे पास सेक्शन कैसा है, शरीर है, शरीर को तुम कैसा चलाते हो, बुद्धि और मन से चलाते। प्राणों को तुम अपने इसमें रखते, तुम्हारे प्राण संतुष्ट हो गए, खाना खा रहे तुम, पेट भरा। कोई बोल रहा क्या पेट भरा, बोल रहा, तुम खाना खाते खाते बस है, पेट भर गया। पानी पीते पीते पेट भर पानी पी लिया, बस है। और एक गिलास पी, आज नको जी नको मालूम हो रहा, और दो निवाले और थोड़ा खाना ले लो, खाना खा लो, और लड्डू है ले लो, नको नको साहब, क्यों बोल रहे हैं नको, बस पेट भर गया। मेरे को आप नहीं माता उसमें बोलते, इतना कौन दे रहा, कैसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। मरने के बाद ऑटोमेटिकली बात करना। एक बात, तुम्हारा बच्चा क्यों रोता, बाबा तुम चले गए, उसको बोले नहीं हमको धन दौलत मेरे खुद नहीं, हम क्या भीख मांग के जीना, या कुछ मकान का सामान बेचते हुए जीना, कैसा करना बाबा। और कोई बच्चा, गरीब बच्चा अपने बाप या माँ पर पढ़ के रोया, उसको जवाब मिलता क्या जी, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, उसके अंदर चेतना चली गई। भगवान जो जीव रूप में रह के चेतना जो रखे, वो खींच लेकर, समझे, एक खास चेतना है जो खींच लेता है। तुम बोले चेतना चेतना क्या है जी, गढ़ क्यों बोलते बाप। सुनो मेरी बात को अच्छी तरह से। कान के नसनाड़ियों में एक चेतना ऐसे रखे हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे कान सुन सकते हैं। तुम कान बंद करते, आंख से सुनते क्या, आंख बंद करो, कान से देखते क्या, क्यों। अलग अलग नसनाड़ियां, अलग अलग चेतनाएं, उसके अंदर क्षमताएं रखे। पहले नेचर पैदा होते होते भगवान ही स्वयं रखे। ये भगवान के नेचर भी है, भगवान भी नेचर का है, जैसा श्री अंदु कहे। क्या कहे भगवान नेचर, कैसा कहे, लवर नेचर, हायर नेचर। लवर नेचर का है अपरा प्रकृति। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश है, अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मनो बुद्धि अहंकार, गीता में कहा गया अष्टधा प्रकृति। फिर उसके बाद परा प्रकृति है, जीव चेतन प्रकृति है। ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति क्या है, दोनों भूत है। ये दोनों भूत है पहले से है, भूत का अर्थ पहले से है, और इन दोनों भूतों से अनेक भूत पैदा हो रहे हैं। इन दोनों का स्वामी कौन है, भगवान और स्वयं बोल के दोनों का स्वामी मैं हूँ। ये दोनों के वजह से, दोनों के तरह से मैं भूतों को उत्पन्न करता हूँ और फिर अपने में खींच लेता हूँ। इतना डिक्लेयर और साफ लिखे, इतना डिक्लेयर और साफ लिखे तुम्हारे धर्म में। तुमको तुम्हारा धर्म वो है कि तुम पहले अपने आप को जानो, भगवान कहाँ छुपे ये निकालो ढूंढ कर, अच्छी तरह से ध्यान करो, उसको निकालो। क्या दिए एमए पढ़ते, क्या पढ़ते, भाड़ जोतने की बातें क्या करते बोलते, उसको पहले निकालो। उसको जितना चाहे उसको अपना बना लो और निडर जिंदगी जियो। आदमी तो एक बार आया और एक बार चले जाता है, निडर होकर जिंदगी जियो। किधर जाना है, रास्ता किधर है, तो किसी देश के रो तुम, उसमें कुछ आता जाता नहीं। तुम पहले अपने आप को जानो, शरीर प्राण मन क्या है, ये कैसा यंत्र है, बताए भगवान स्वयं के। क्या ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु न तिष्ठति। ईश्वर क्या है, हृदय में बैठा। सर्वभूतेषु कैसे शब्द है, देखो, सर्वभूतेषु पंचमा भूतों के हृदय में। पंचमा भूत से जो जो चीजें तैयार हो गई उसके हृदय में। अब कहाँ नहीं है ईश्वर, इसका विशाल अर्थ है इस शब्द का। ईश्वर पंचमा भूतों में, सर्वभूत, पंचमा भूतों से जो जो चीजें पैदा हो गई उसके हृदय के अंदर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है, इंद्रारूढ़ा रे माया, तुमको घुमा रहा है। तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसा तुमको घुमा रहा है। तुम जो पसंद करे ना उसको घुमा रहा है। क्यों घुमा रहा, तुम पसंद कर से चीजों में तुमको सुख है मालूम होकर तुम पीछे पड़े करते चले जाओ। उसमें तुमको सुख है या दुख है, हजारों लाखों जन्म के बाद अगर तुमको पता चलेगा तब कहीं उसमें सुख नहीं है बोल के मालूम, तो जब मेरी तरफ आ जाओ, नहीं तो मत आ जाओ, फिरते रहो बोलता है। उन्होंने बुलाता नहीं, उसको कुछ नुकसान नहीं है तुम उधर नहीं जाने से, और तुमको फायदा मानो तो जाओ। तुमको अगर क्लियर अच्छा जिंदगी होना तो जाओ, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। उसको बहुत से प्यारे है उसके, समझे ना। ऐसे बहुत से लोग हैं उसको चाहते, उसकी मर्जी को पूरा करते, और उनकी जिंदगी में तो भगवान है, समझे। भगवान को लेकर उन्होंने सब कुछ करते, भगवान को छोड़ कर कुछ नहीं करते। इस तरह से भगवान को लेकर जिंदगी थी। क्या बताया उनको, इसलिए यंत्रारूढ़ा ने माया। फिर क्या करना चाहिए, अर्जुन को बताया तमेव शरणम गच्छ,
उसी को शरण जाओ, जिसकी वजह से तुमको बराबर परम शांति, उसकी कृपा होती है, एक परम शांति आती है, एक शाश्वत स्थान क्या है वो मालूम होता है तुमको कि ये शाश्वत है, ये जो जिसमें हम बैठे, जिसमें हमारी चेतना घूम रही है शरीर प्राण मन में, वो अशाश्वत है, वो बिल्कुल एकदम छोड़ देना चाहिए, वो छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर हम बाद नया शरीर ले सके, नया कपड़ा, पुराना फट गया तो नया ले सके। इसमें कौन सी आपत्ति है, कौन सा दुख है? अगर भगवान चाहे तो इसी को अगर नया कर देता है तो करने दो, वो अलग बात है, समझ लेना। लेकिन यहाँ क्या कहते कि तुम पहले समझ जाओ कि तुम शरीर प्राण नहीं है, तुम एक आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, उसको लेकर के तुम पहले समझदार बन जाओ। इसलिए यहाँ बताते एक स्तंभ है, ध्यान के द्वारा क्या करो, उस स्तंभ को ढूंढ के निकालो। क्या बता रहे बार बार, तुम्हारे अंदर एक स्तंभ है प्रकाश का, उसको ढूंढ के निकालो, वो तुमको दिशा बतलाती है, तुमको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना और क्या नहीं करना। फिर इसको पढ़ता हूँ, सुनिए। तुम्हें अपने अंदर चेतना का एक पीठ, एक स्तंभ खोज निकालना होगा, जो दृढ़ता से स्थापित हो, जो अंदर दृढ़ता से स्थापित होगा हुआ है, भीतर गहराई में हो, बहुत अंदर गहराई में, और जो साथ ही एक आईना भी हो, एक साथ आईना होना उसके साथ, वो भी तुम्हारे अंदर ही है, बोल वो आईने को भी ढूंढ के निकालो। अच्छा, फिर साथ ही आईना भी हो, सभी चीजें, सभी घटनाएं इस दर्पण के सामने से गुजरनी चाहिए, सभी चीज दर्पण के सामने से गुजरनी चाहिए। ये बता, ये दर्पण क्या, आईने के सामने से गुजरो। एक आईना जब प्रकट होता है, उसके सामने से कोई आदमी चलेगा, या बड़ा आईना यहाँ लगा है और कुछ उसके सामने मार्चिंग करने लगे लोग, तो वो आईने के अंदर दिखेंगे, ऐसा नहीं दिखेगी, दिखेगी। ऐसा माता जी कहते हैं, एक ऐसा आईना है तुम्हारे अंदर, जो तुम शांत और स्थिर हो, उसके अंदर सब बातें दिखना शुरू हो जाती। मेरी बातों को समझ रहे, चंचल मत हो जाओ। तुम्हारे अंदर एक आईना है, एक प्रकाश का स्तंभ है, जिसको मनुष्य को ढूंढ के निकालना है, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ बैठकर तुम्हारा प्रेम मित्र नरसिंह राव क्या करने वाला है वो तुम आईने में देख सकते हो। समझे? आज तो भी फायदा भगवान का है कि तुम्हारा है। वो कब मिलता तुमको? तुम निष्कपट हो जाना, निष्कलंक होना, धोखा देने की बुद्धि नहीं रहना, झूठेपन तुम्हारे अंदर नहीं रहना, औरतों को मायों को देख कर ललचाना नहीं, दूसरों का पैसा डुबाने के पीछे नहीं रहना, बदमाशी अंदर नहीं रहना। निष्कपट भाव अगर है व्यवहार के अंदर, तुम जो पद्धति के साथ लगाए वो पद्धति में सच्चे हैं तो ये चीजें मिलती हो आदमी को, नहीं तो नहीं मिलती। ये कैसे मिलेंगे? तुम्हारे पास पाँव पड़ते हुए आते, तुम बोलेंगे बहुत मैंने नहीं करना पड़ता, तुमको तीसरे दिन में प्रकट होता है। सच्चाई के साथ अगर निष्कपट रहे, तुमको उसकी जरूरत महसूस हो, तुमको उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, तुमको जरूरत में नींद ही नहीं आएंगे, तुमको जरूरत महसूस हो। देखो एक फोड़ा होगा, तुमको दुख मालूम हो रहा फोड़ा था, नींद आएंगे क्या आपको? चलो जान दो, जिसम को फोड़ा है भाई, वो उठाने की वजह से नींद नहीं आती। अच्छा, कोई फिक्र है, तुम्हारा गांव का कोई दूसरा आदमी, कोई तुम्हारे दूसरे गांव में तुम्हारा लड़का गया, मर गया मालूम हो, और इसको कोई मार डालेगा, उसको रात भर नींद आती है? उसके बाप की माँ नहीं आती? तो वहाँ तो कोई मार रहे नहीं, तुमको क्यों नींद नहीं आ रही तुमको रात को? तुमको फिक्र होगी, तुम वो मुख्य चीज माने, तुम्हारे जिस्म का एक अंग मुख्य है, और रात को नींद नहीं आ रही, अच्छा नहीं लगा, कब जाके देखना कि बेटों को क्या क्या हो, कि कौन मारेगी, कब मारा की, किधर मार की, कितनी फिक्र होती है। क्यों? तुमको तुम्हारे अंदर से उसके ऊपर प्रेम है, उसकी फिक्र है, उसको तुम अपना मान ली। वैसा तुम कभी उम्र भर में भगवान को कितने जन्म हो गया अपना मान लिए क्या? वो इतने दिन अपनी जिंदगी दे रहा है, अच्छी तरह से खाना पचन हो रहा है, मजे में रह रहे, अपन कभी वो सच्चाई के साथ उस प्रभु को देखना, दर्शन करना करके कभी तो भी ईमान के साथ बोलो। तुम लोग घरों को जाकर समझो, मैं बोलूँ तो बात, ईमान से कभी तो सच्चे दिल से भगवान कब मिलता रही, नहीं मिल रहा, इतना आनंद दिया, इतना सृष्टि किया, हमारे लिए सब करके रखा, कितने सौ से इसका लाइट जला तो वो उसी के महीने को 2 महीने 600-800 रुपये दे रहे, 12 घंटे दे रहा तू, कभी भी एक पैसा नहीं दे रहा हमारे पास। प्रभु कितना दयालु है, कभी रोए जी उसके पास। बाप का माल खर्चे करते जाओ, बाप का करते हुए देने का, माँ का करते हुए पूछने का, उसके लिए क्या करूँगा? ये तुम्हारा तरीका है, पशु से भी दंड है तुम लोग बोलते हैं, दंड है, जन्म दंड है तुम्हारा, दिमाग ही नहीं, दीवाने लौंड के सब बोलते श्री अंदर माता।
थोड़ा तो सोचो अपने जीवन पर, उसने क्या क्या अपने को दिया है, समझे नहीं, वो क्या क्या दिया आपने। अब एक एक चीज सोचो, ये कान दिया तो उसको पंखे बनाया, धूल नहीं जाना, नाक दिया तो नाक में बाल दिया, धूल नहीं जाना, क्या क्या नहीं दिया। चेहरा अच्छा दिया, किसी को गोरा बनाए, किसी को काला सांवला बनाए, कैसे कैसे नक्शे उतार रहा है उन्हें। ये चुप्पे नेचर बोलते उड़ा देते, एक ही शब्द में ऐसा होता। बेवकूफ है वो लोग जो नेचर बोल के उड़ाते। नेचर है तो दो पकड़ो बोलते थे, एक हाइयर एक लवर। उस नेचर को समझने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत होना, आदमी ऐसी एकाग्रत होना, तो दम रुक जाना। भगवान में तो दम देने का फुर्सत नहीं। इतनी एकाग्रता अगर जिसकी जमी उसको भगवान उसके पास रहते हैं हमेशा। कहाँ जाता है भगवान? हर जगह जो चीज है तुम्हारे अंदर है, बाहर है, आजू में है, बाजू में, हर जगह भरी हुई चीज है, वो गुम हो जाती। पागल हो गए क्या हम लोग? हम ये नहीं सोचते कभी हमको अकल गुम हो गया हमारी, चुप के बोलते अपन हिंदू धर्म में हर जगह भगवान है। अपना बाप देखा है नहीं, अपन नहीं देखे, आपने क्या है हर जगह बोलने। पहले सोचो, अच्छी तरह से सोचो, वो विचार करो इसका क्या बात क्या है, ऐसे क्यों होना। माता जी वही बोल रहे, सत्य निष्ठा नहीं है आपके पास, हम बरोबर उसके लिए नहीं बढ़ते, उसको है बोल के समझ के चाहते नहीं। चाहने के लिए जब तुम प्रयत्न करेंगे तुमको जरूर मिलता। तुम्हारे अंदर तुम्हें, तुम्हारे रूप है वो, जो जीव है तुम्हें है। तुम्हारा जीव अगर चलेगा तुम्हारी कोई कीमत करने वाला है। तुम्हारा जीव है, तुम इसे ये आकाश से तुम किसी के नाते गोतों में आ जाते, किसी के सगों में आ जाते, आकार देख के रोते लोग, तुम उसके अंदर से जीवात्मा भगवान का चले गया, उसको 2 मिनट नहीं रहते, चलो चलो जल्दी जलाओ खत्म करो, होगा क्या, लकड़ी है अब क्या होती। फिर पहले क्या था? पहले भी लकड़ी है, हम नहीं सोचे लकड़ी को बदबू क्यों नहीं आए हुए, तो उन ताज़ा रखने वाला था एक अंदर से चेतना थी, वो था, उसको नहीं पहचाने अपन, कभी उसको सोचे नहीं, समझ में नहीं दी। बहुत बड़ी मजे की बात है। एक बात तो मैं हमारे सत्संग में हम सुने, अभी तक श्री शंकर जी भी इसकी बात में विचार कर रहे, ध्यान कर, आत्मा परमात्मा कैसा है। शंकर जी परमात्मा नहीं था। अरे ये कैसा बोल रहे हो? वो ऐसी है, तुम लोग क्या पढ़े कि तुमको मालूम होती। शंकर जी नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, कोई भी नहीं। एक श्री कृष्ण भगवान जो है, जो डिक्लेयर करा वो भगवान है। भगवान डिक्लेयर करे हृदय में है, उन्होंने सही पता हुआ है, उन्होंने देखा है सबके हृदय में वो खुद जीव के रूप में भरा हुआ है, उन्होंने डिक्लेयर किया है। जो डिक्लेयर नहीं किया मैं सबके हृदय में हर जगह हूँ बोल के, वो भगवान कैसा हो सकता है? वो नहीं हो सकता। वो मान लिए होंगे भगवान को, उन्होंने अपने हृदय में देख रहे होंगे, उनको उनके अंदर भी वही आत्मा है जो तुम्हारे अंदर है, तुम उसको देख लो, समझे क्या? इसीलिए आप बोलते सत्य निष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत नाजुक चीज़ है, समझने के लिए बहुत गहराई की चीज़ है। इसको सोचो और आगे चलो, तो क्या होगा? तुमको जिंदगी का सही मज़ा मिलेगा। जिंदगी क्या है समझ जाएंगे तुम, नहीं तो जिंदगी कुछ भी नहीं समझेंगे। ये तो पशु जो आज हम जिंदगी जी रहे, पशु पक्षियों की जिंदगी है। पशु पक्षियाँ भी ऐसा जीते, समझे नहीं, एक का खाना छीन लेते, एक का खाने खा जाता, एक का पानी पी जाता, एक घोंसले में जाके रहता। ये सब चीज़ें जो हो रहे ना, ये मनुष्यों में हो रहे, पशुओं में बहुत कम है। इसे ये कोई जिंदगी नहीं है, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी जी रहे, ये कोई एक इसमें इधर फिक्र करने की भी कोई बात नहीं है। वो सही जिंदगी जो है श्री अंदो और माता जी लाना चाहते, जिसको अतिमानसी जगत बोले। उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया, वो पैदा भी हो गया, वो कब प्रकट होगा, किस तरह से अंदर से आएगा, वो बात नहीं, जाएगा तब मालूम ही होगा। यहाँ यही बोल रहे, सोचो उस रूप में क्या बताते हैं उन्होंने, एक आईना है बताया उन्होंने, एक आईना भी हो, सभी आईना भी हो, सभी चीजें सभी घटनाएं इस दर्पण के सामने से गुजरनी चाहिए। वहाँ भी अपने सच्चे रूप में ठीक ठीक जैसा कि उनका सत्य रूप है उस रूप में प्रतिफलित होगी, उस रूप में नहीं जैसा कि वे ऊपर से दिखाई देती या होने का दिखावा करती है। फिर उनके स्वभाव और उनके गुण के अनुसार उन्हें चारों ओर स्थान देना होगा। स्तंभ ये बतलाएगा कि प्रत्येक चीज को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। क्या बताया? प्रत्येक चीज को अपना स्थान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर का है ना, बतला दिया जाएगा। तुम बोलेंगे प्रत्येक चीज बोल तो कौन सी चीज है? तुम्हारा मन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे आंखें, तुम्हारे कान नाक, तुम्हारे हाथ पांव, तुम्हारी पूरी इंद्रिया, तुम्हारे मन बुद्धि भी,
कैसा यूज करना, किस तरह से जाना, किधर काम करना, ये पूरा पूरा तुम्हारा ज्ञान का स्तंभ जो अंदर है जीवात्मा, वो पूरा बता दिया जाएगा। उन्हें पूरा बताता आप वैसा जिंदगी जीना है। वो विद्या पढ़ने का है। पढ़ने के लिए ऋषि मुनिया या बड़े बड़े महान योगी लोग ये बताए कि ध्यान करो एक भगवान का। तुमको भगवान मालूम नहीं, ये बताए ओ, बस ये भगवान का नाम। माता पूछो ओम क्या है, माता बोले ओम भगवान सही क्या है। दशरथ का थे ना हर कार्य, तो माता जी बोले भगवान अपना नाम का सही किया है। मेरा नाम क्या ओम। बस इसको किसी ढंग से गाओ, जैसा चाहे वैसा। कोई संगीत में गाते, कोई जप में गाते, कोई जैसा चाहे वैसा गा के इस ओम के जरिए तुम उस ओम की आवाज़ में फिट हो जाओ। इसमें एक ऐसा गुण है बोल के बताए। भगवान गीता में बोले कि अक्षरों में ओम मैं हूँ, गीता में बताए। अगर अक्षर में भगवान बताए कि ओम मैं हूँ, तो उस मैं को पकड़ो ना, ओम ओम गुण से जाओ। यहाँ काम रखो, सुनते जाओ, सुनते जाओ। और कोई चीज फटकने मत दो। तू अक्षर में तू है, तू कैसा है, तो आ जाओ। तू तेरी दशरथ का नाम तो क्या है ओम, मैं तुझे बुला रहा हूँ, आता क्यों नहीं। इसमें तो बाधा नहीं। ध्यान दो विष्णु कुमार जो कृष्ण रुचा है, गौरियों के पीछे पड़ा और मस्का चोरी करके खाए, पिड़ा गया। राम दीवाना है, सीता को छोड़ जाए, 6 महीने रोते फिरा, चंद शंकर जी गंजेटी है, जान दो। ब्रह्मदेव सरस्वती के पीछे पड़ा, जान दो, छोड़ दो। ये तो ओम तो डिक्लेयर का है गीता में हमारे में, इसको तो पकड़ो ना। अरे कोई एक पकड़ो ना, क्या कोई दिमाग खराब कर ले रहे बोलते माता जी। सत्य निष्ठा क्या चीज है, उसको पकड़ो, उसको ध्यान करो, उसको सुनो, अच्छा इधर लगाओ। बस तुमको देवता का ये है, नाम लो। नहीं है, ओम का जप करो, अच्छी तरह से उसमें रम जाओ। तुम्हारे अंदर कुछ मत पकाओ, कुछ मत पकाओ। अभी मेरे को बता रहे वो मारो तुम, इनके कानों में जाता है कि तो बाहर जाते छोड़ देते, वो ही अभ्यास नहीं करता बोल। आप तुमको सुनाई दे रहा क्या मेरे को बोल रहे, ऐसी चीजें रहती। अब तुमको कैसा बता रहा, संत लोग पहले के माता लोग ठेकले फोड़ने के भी बताए, कोई भरोसा नहीं पकड़ा कोई उसको, पकड़ ठीक नहीं। वो लोग भी ज्यादा नहीं बताते, कुछ भी समझ नहीं आता, दीवाने रहते, उनको तो खा जाएंगे नहीं तो चीज। अरे बहुत अच्छा है, शक्कर का पुटना मेरा, खा जाओ। बहुत मुश्किल है दुनिया में जीना, याद रखो। तो ऐसा नहीं, यहाँ बताते कि तुम अगर उसको जान लिए, तुम शांत तरीके से उसके साथ हो ले लिए, उन सब बताता। मुझे जैसा बताया वैसा चले ना, तुम्हारे अंदर सुख ही सुख है। तुम वो सुख कभी पाए भी नहीं होंगे, दुनिया में मिलता भी नहीं। कितने भी करोड़ों रुपए दो, वो सुख तुमको नहीं मिलेगा। संत तुकाराम भूख मारते, वो कोण मानता, सर्व सुखाचे आगर बाप रुखमा देवीवर बताए, पूर्ण पढ़ लेते। हाँ, कितना अच्छा अभंग बना है। प्रास को प्रास बराबर मिल गए। वो संत तुकाराम कृष्ण मधुर यही पुकार, संत तुकाराम मधुर से मिलेगा, किधर मिलेगा। वो कितने महात्मा है, कैसा कविता करी, बाहर का बाहर ही तारीफ करते। अरे वो क्या बोल रहा है उसको सुनो, वो सुनने की उसको फुर्सत का है, दिमाग का है, वो नहीं है, वो छोड़ देता। तुम लोग कितना लायक है, कहेंगे तुम लोग प्रवचन में जाके यही सुनते हैं, आदमी बराबर व्याकरण शुद्ध भाषण है क्या उसका, जात का ठीक बोल रहा है क्या, उसके लायकी देखते। तुमको क्या मट्टी आता है वो लायकी देखने से, उसका भाव क्या है, उन्होंने क्या देना चाहता है, किधर चलो बोलता है, वो सही है तो उसको ले लो और फायदा उठा लो। वो अपन छोड़ दे के क्या करते, उसका कविता का विचार करते, उन्होंने कैसा अच्छा करा कि नहीं, उन्होंने कहाँ गलती पर गया, ये नुकसा क्यों नहीं करते। उसे तुमको आने का क्या है, कुछ मिलता क्या फायदा, कुछ नहीं मिलता। ऐसी चीज हो गई जैसा, ऐसी चीज हो गई जैसा श्री रामकृष्ण परमहंस बताए कि 10 आदमी वो 10 शिष्यों को लेके उन्हें गाँव को गए, जाते जाते कमरे लग गई। थोड़े में बोलता, कमरे में बैठ गए रामकृष्ण परमहंस, शिष्य भी बैठ गए। आज सबको भूख लगी, क्या करना क्या है, सब सुनते रहे। बस कुछ शिष्य उठे, अब बाबा क्या बढ़िया अमरे है, बोले बहुत बढ़िया अमरे। 4-5 शिष्य उठे, आम के कितने झाड़ाएं गिनने में लग गए, चले गिनते हुए 1, 2, 3, 4 गिनने में लगे। वो बाकी 4-5 शिष्य थे, उन्होंने बोले क्या महाराज ये तो गिनने में लगे, कुछ नहीं रहे। अच्छा कहना बैठो बैठो। थोड़े में अमरे का मुगली जमाना था, अच्छा था, कोई अच्छा साहूकार का था, उन्होंने आया पीछा, क्या महाराज कोई महाराज दिख रहे हो, नमस्कार क्या, क्या महाराज भूख लगी, कुछ आम दूँ क्या, तुम्हारी मर्जी बोल। वो एक ला के रखा 5 पैसा सामने, 100 खाओ।
वो आम खाते बैठे, परमांस खाए, उनके शीशा खाए 2 4 5 6 आदमी, 5 6 कितने झाड़ा है, बहुत बड़ा बगीचा है, देख जाएंगे सब, गिनते बैठे। अब देखो वो गिनते आए भूखे मारे, परमांस बोले अरे किधर गए, तुम्हारे याद कर रहे, हम आम खाए मजे में, अच्छी तरह से मजे में रहे, तुम कहाँ गए हो, हम आम के झाड़े गिनने गए, बहुत बड़ा बगीचा है महाराज, क्या बोलना, ऐसा बगीचा हम कम देखे। बोले अरे तेरे बगीचा बड़ा है तो मट्टी, तेरे भूख लगी पेट भरने का देख लेगी, ये गिनने का वो गया दीवाने की तरह, सब आम खा गए हम लोग। अब फिर उसको मांगेंगे, बोलेंगे उसको ये क्या तरीका है, तो आए क्या, कोई यात्रा के लिए आए, यात्रा करते करते जो फायदा उठा लेना, आगे चला। वो झाड़ा कितने रहते, तेरे घर के नहीं, तेरे उन्हें मालिक देता नहीं, उन्हें पूछा भूखा खा लो चलो, ऐसा अपन सोचता है। आए क्यों हम, आए और चल देते एक दिन, ऐसा कैसा रहते, जा रहे नहीं। मेरे को बताओ तो तुम जो जो कमाए, ये पूरे मानव जाति पर प्रश्न है माता का, जितने आदमी यहाँ पर कमाए, करोड़ों कमाएंगे, कितने ले जाते साथ में, कोई जो नहीं, फिर सबको कमाए मजदूर भोगने, और बाल बच्चे, उनका नसीब उनके साथ में है, उन्होंने गुंडा निकल गया तो लायक मिल गया तो अच्छा ही, लायक ज्यादा निकलती, गुंडे ज्यादा निकलते, मेरे बोलो तो सही, इसका अच्छा ना लगा। अपना प्रयत्न है, करो प्रयत्न, करने को उतना करो प्रयत्न, मरे तक भगवान को बोल जाए कि प्रयत्न करते रहते क्या, भगवान के कमाने की जो जरूरी चीज है उसको भूल जाए कि तुम बाल बच्चों के लिए पूरी उम्र खपा देते, उनके लिए पाप करके गठे रख देते, और तुम जाते हो गौ मारते हो, वाल्मीकि ऋषि के जैसा कर लेते क्या, इतनी मूर्खता है। बोले क्या ले जाते, बिल्डिंग ले जाते नहीं, क्या क्या ले जाते साथ में, कुछ नहीं, यह तो फिर भी यही जल जाता, चलो दफना जितने, क्या ले गए साथ, कुछ नहीं, पैसा वाला था, बड़ा लीडर था, अच्छा था, हो कुछ लोग अच्छा बोलते, कुछ बेवकूफ था, बदमाश था बोलते, बेमान से पैसा कमाया बोलते, गाले नहीं देखे बोल देते, देख रहे नहीं, सुन रहे नहीं। इंदिरा गांधी को महाकालिका, महासरस्वती, महादेवी, महालक्ष्मी बोल के गाय, और 17 गोले पे टनाटन लगाया, बॉडीगार्ड 17 गोले बिठाए, बात करने को फुर्सत नहीं, खत्म हो गई। क्या क्या ले गए साथ में, सोचो अच्छी तरह से सोचो, निंदा की दृष्टि से मत सोचो, अच्छा अकल से सोचो, उतने हद तक ले, उन्होंने जो करी वो करने दो, उसका साथ करना, उसके साथ, उसी निंदा करो नहीं। अपन सोचना है कि यहाँ आए सो आदमी उस साथ में ले जाता क्या, भक्त वही ले जाएगा जो ध्यान करेगा, भगवान के साथ एक हो जाएंगे, उसकी चेतना, वो चेतना अमर रहेगी, वो समझ जाएगा, उसके पास आईना मिलेगा, आईने में सबका आड़ावा देख लेता हूँ, पूरा का पूरा, जैसा टीवी पर तुम देखते पूरा नक्शा देख लेता, और सब उसको बताता, इन सब लोगों से कैसा चलना, किससे कैसा रहना, ये बताता, वैसे चलेगा हम, कभी नहीं फंसाते, कोई नहीं फंसाता उसको, किसी देवता की हिम्मत नहीं है उस आदमी को फंसाने, उन वैसा जीवन में से निकल जाता, ऐसा ज्ञान मनुष्यों में है, भगवान डिक्लेयर किए हैं बोलते, साफ वो फेंक देते आप, कौड़ी के मोल में शरीर सत्यानाश कर दे बोले, समर्थ रामदास ने बोला, इतना बड़ा ज्ञान इसके अंदर रखा हुआ है, अपन खराब कर दिए उसको, क्यों, लापरवाही से, हम उस शरीर प्राण मन को किस में लगाए, विषयों में लगाए, इस बाल बच्चों में लगा दिए, पूरी की पूरी उम्र खपा दी, न वो अपने साथ रहते नहीं आते, बोल के उनकी निंदा करना, उनको कठोरता करना, उनको मारना क्या नहीं, वो अपने जैसे है, जितना अपने सोच सके सहायता दो, लेकिन ऐसा भी टाइम निकालो कि अपना जो खास काम है करो, जिसकी वजह से बाल बच्चों का भी फायदा होता, हजारों लोगों का फायदा कर सकते हैं, हजारों लोगों की तुम संकल्प करें, हजारों लोग सुखी हो सकते हैं, वो साधु संतों की और ऋषि मुनियों की कृपा है, आज तुम्हारी संस्कृति जिंदी है हिंदुओं की, और हिंदुस्तान बोल के अभी भी कहते हैं ऐसा है, नहीं तो तुम जिंदे नहीं रहते थे, कोई भी हिंदू में हिंदुत्व भी नहीं रहता है, इसलिए यहाँ बताए कि देखो सत्यनिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य क्या है ढूंढो, सत्य ढूंढते हो तुम क्या करो, सत्य पर चलने की कोशिश करो, तो क्या होता, तुमको उस पर बहुत कुछ फायदा होता, और तुमको कभी शुभाशुभ फल से तुम मुक्त हो जाओगे, और भगवान के साथ ही साथ फंदा लगाकर बार बार जन्म लोगे, बार बार भारत में आओगे, आने जाने से बंधन में नहीं पड़ते, पाप करने से बंधन में पड़ते, पाप तुम जानबूझ के कभी नहीं करते, प्रसंग के अनुसार भगवान की इशारे से तुम नाचते हो, जैसी उसकी मुर्गी बजी वैसे, इसमें तुमको पाप नहीं लगेगा, वैसा करना ही पड़ेगा, खेल है ये, खेल में जैसा नाचना वैसा नाचना चाहिए भगवान की मर्जी से। इससे तुम्हारे मन प्राण शरीर को किस स्थान पे रखना, कैसा चलाना, कैसा रहना, ये पूरी की पूरी बातें तुम्हारे अंदर का स्तंभ, और निर्मल जो तुम्हारा अंतःकरण हो जाता है ना,
वो अंतःकरण तुमको बता देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वहाँ से तुमको बराबर गाइड नहीं करता, ऐसा नहीं ऐसा करो, समझे। आयना ऊपर आने वाले प्रत्येक मनोभाव, प्रत्येक आवेग, प्रत्येक संवेदन के विषय में विचार करेगा। देखिए क्या, आयना ऊपर आने वाली, समझे तुम्हारे अंदर कोई कोई दुर्गुणों से भरा हुआ आदमी है, वो ध्यान करते करते अगर सच्चाई के साथ ध्यान किया, भगवान के पास जुट गया, भगवान मेरे को रास्ते पे रहो, मैं अच्छे रास्ते पे आना ठीक है, तो उसको बराबर भगवान ही बताएंगे, रास्ता खराब इधर नहीं जाना है, अच्छा रास्ता इधर जाओ, जरूर बताएंगे। लेकिन वो जाना नहीं चाहता। अगर वो स्वार्थी है कि मेरे मन के माफक ही सब होना, तुम भगवान है ना, मेरे मन के माफक सब होना, नहीं होता, मन के माफक नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान को तुम गुलाम बनाना चाहते, तुम भगवान के अंश को, भगवान के तुम कौन होते, क्या है तुम भगवान की जो कैसे, वो तुम पहचाने में नहीं, कभी उसके लिए टाइम नहीं देते, कभी उसके लिए तुम लालायित नहीं होते, तुमको भगवान क्यों कृपा करेंगे। उन्होंने बोलते ये मन प्राण शरीर के मोह में फंसा हुआ है, इसको यंत्र दिया हूँ कुछ दिन काम करने के लिए, यंत्र में फंसा हुआ है, यंत्र के सामान में जुटा हुआ है, ये तो मेरा नहीं होता, मेरे तो इसको आने का भी इच्छा नहीं है, मेरी जो मेरा जो ज्ञान है इसको क्यों देना, मेरी जो कृपा है इसके ऊपर क्यों उंडेलना, वो भी सोचता है। वो कृपा से उंडेलने से क्या करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा, समझे ना। ये चीजें है, कुछ गुप्त चीज है, वो नहीं कर सकते। आज नहीं देख रहे क्या तुम बोलेंगे ऐसा कैसा करेगा। आज बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े लोग हैं, तुम ईमान से बोलो ये नहीं देख रहे क्या, उन्होंने तनख्वाह माफूल रहने के बाद भी रिश्वत खा रहा कि नहीं खा रहा, छाती पे हाथ रख के बोलो, घरों में जाकर सुन, रिश्वत खाने का मजा मालूम होता है खा, क्यों खा रहा, माखूल तनख्वाह है ना भाई, तुम्हारे जैसे लोग हैं, काम अच्छा करो, नहीं बराबर रिश्वत खाने वाला। वो सोचे का सबक सिखाया गया, छोटा आदमी खा लिया, जान तनख्वाह कम नहीं खा लिया, उसका ऑफिसर उससे डबल रिश्वत खा, क्यों खाना, ये सब बदमाशी है, सत्यनिष्ठा नहीं है, इसलिए तमाम को झूठे पढ़ने वाले और पढ़ रहे फिर भी आंखें नहीं खोलते, समझे क्या है। वो पढ़ना ही चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तुम सत्यनिष्ठा तुम सीखेंगे कैसा, ये किताबों में मीठे मीठे बातें बोलो तो किताब फुर्सत नहीं होता, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं होता, जब तक शांति से करने की फुर्सत, शांति से जब तक करते तुम क्या करते, वही मांगते, फिर पैसे मांगते, बच्चों को मांगते, अपने दिल के माफो रचना करने को मांगते। भगवान की मर्जी क्या है, भगवान ने क्यों पैदा कर, मैं क्या करना, किधर जा रहा हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, तुम ज्ञान दो, मेरे पर प्रकट हो जाओ मेरे पास, आप बोलना मैं करना, ऐसा तुम्हारा मेरा संबंध हो, कैसा संबंध हो तुम पूछेंगे, जैसा अर्जुन और कृष्ण का था, बस वैसा होना। कोई भी मेरे साथ रहो मत रहो बोले, तुम मेरे रखते रहना, मेरे साथ रहना हमेशा, कैसा मांग लिया उसने, कैसा संबंध भगवान से जोड़ना चाहते क्या, अपन इतने लोग बैठे, मैं तो नहीं चाहता, मेरे तो बहुत फिक्र, मेरे बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, कल क्या होता क्या बोलते, मेरे तो फिक्र है, मैं तो ईमान से सही बोलता, फिक्र मेरे बच्चे नहीं, कल क्या होता क्या हम बीमार हो तो क्या होता कि मेरा पैसा किधर जाता, कि मेरी बिल्डिंग कौन लेते, कि ये फिक्र मेरे तो है। अब भगवान करेंगे तो करेंगे ऐसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे फिक्र, अब तुम लोग फिक्र होंगे, बच्चे बहुत है तो कैसा करना, क्या करना, मरने के बाद क्या होता कि छोटे होंगे बड़े होंगे, ये फिक्र सबको है। लेकिन ये फिक्र है कि आपने को, अरे इतना बड़ा मालिक है, उन्होंने सबको भेजा, आपने को भेजा, जो करेंगे तो उन्होंने अच्छा ही करेंगे, बुरा क्या को करता, उसको ज्ञान नहीं है कि आपने को इतना ज्ञान है बाल बच्चों का, इतनी बड़ी दुनिया पैदा करा, उन्हें अपना विश्वासघात करता क्या, आपने खराब करता क्या, आपने जितना समझ में आया चलना, उसकी मर्जी है तो होता, फिक्र क्या करने का प्रभु, ये फिक्र मेरे को नहीं देना, जो करना है बोल, मैं चाहे तो करता हूँ, तू मेरे को मिल जा, कृपा कर मेरे को, भगवान 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 मिल जा, कृपा कर बोल, मैं सुनता हूँ, ऐसा कोई ध्यान कर रहा, बोलते कोई नहीं, कल होना ही नहीं, उसको पक्का मालूम है, अपने दिल के माँ को पैसे मिलना, जो चाहे मिलना, जो क्या कम है जगत, और घर को मांगना, एक दिन तो मर जाना है, भगवान को भी प्राप्त करके क्या करना है, भगवान को ऐसे लोग रहे क्या, वो भी तो मर गए बोलते, तो वो टापी उनको मालूम, वो मरे या जिंदे है अब तक, वो कहाँ रहते, कैसा रहते, और फिर कैसा आते, ये तो उनको मालूम नहीं रहता, उनके बारे में ये लोग जो बात करते वो मूर्खता की बातें हैं। इसलिए माता जी क्या बोलते, पहले सत्यनिष्ठ बनो, इसके अंदर ऐसी गुहें बातें हैं, इन्होंने जितना साफ साफ डिक्लेयर करे, आई मैं समझता और कोई लोग इतना डिक्लेयर साफ साफ नहीं किए भगवान के बातों को, इसलिए यहाँ कहते देखो वे सत्यनिष्ठा एक बहुत बड़ी चीज़ है, सुनो बोले।
यदि वह सुखदायी हो, ये मन प्राण शरीर को लगाओ काम बोलते, यदि वह सुखदायी हो, यदि वह ज्योतिर्मय हो, समझे। अगर वो भगवान जो इशारा देते या मन प्राण शरीर में अगर कोई सुखदायी बात मन प्राण शरीर करना चाहता है, भगवान शरीर को वो बात पसंद है, तो तुम क्या करो, ज्योतिर्मय हो। यदि वह वैसा ही हो जैसा कि उसे होना चाहिए, तो फिर उसे केंद्र के समीप स्थान प्रदान करो। तो केंद्र के समीप तुम्हारा केंद्र है जीवात्मा, उसके पास उसको स्थान दो। तुम्हारे अंदर अगर है दूसरों को गर्दन काट के उसका पैसा लूट लेना, उसको तुम अपने जीवात्मा के पास स्थान दे सकते क्या? नहीं दे सकते। उसकी बुद्धि में स्थान दे सकते? नहीं दे सकते। फिर कहा कि सब काला बाजार चोरी से करते। अब बोलना नहीं चाहता, थोड़े में बोल के बंद है। यहाँ एक मंदिर है बहुत बड़ा राम का, उसके बारे में सुन लिया होंगे। चांदी का पन्ना गिरवी रखे, पैसा उठाए, जो करना सब कर दिया। क्या पुलिस में जाना पड़ा उधर का, कितनी फजीलत की बात है, सत्यनिष्ठा की बात है क्या? वो जरा सोचने की बात है। देखे तो क्या भगवत इतने महाराज बने हुए रहते, सब रहते, सत्यनिष्ठा की बात है, वो धर्म की बात नहीं है क्या? फिर वो क्या सूंघ से महाराज होता क्या? ऊपर के सूंघ कोई नहीं होता। सूंघ अगर उसका हुआ है तो महाराज बन सकता नहीं। महाराज की पदवी अगर है अंदर से, अगर तो जो महाराज है बैठा जीवात्मा, वो महाराज है। राज्य तो सब है, वो महाराज है, उसके ऊपर राजा नहीं है, याद रखो। उसको जो पहचान लिया उसके साथ एक रहता, उसको महाराज बोलो। कहीं महाराज लगाया, दाढ़ी और मुच्छा पाचे महाराज हो जाते। इतनी बेवकूफ है हम लोग, जाके उनके पैरा पड़ते। अपने को ऐसा आईना पैदा करो, तंबू पैदा करो, आईना पैदा करो, तुमको कौन महाराज है कौन महाराज नहीं है, कौन बदमाश है कौन लफंगा है, इस दुनिया में कैसा चलना है, किस तरीके से जाना, ये ज्ञान प्राप्त करो। पहले पैसे से दौड़ो से भी बहुत बड़ा ज्ञान है। तुम्हारे तो बड़े बड़े असुर और देवता तुम्हारे पाँव पड़ने पाएंगे, क्या करना महाराज बोले, उसको अपन छोड़ दिए। क्या बोले माने प्रभु, अरे मेरे पहलू में प्रभु था मुझे मालूम न था, वही गोविंद विष्णु था मुझे मालूम न था, मेरे पहलू में प्रभु था, मेरे हृदय में भगवान था मुझे मालूम था। रोते हुए गाते थे मानिक प्रभु और डिक्लेयर करते थे मेरे को यही था, मेरे को मालूम नहीं था। उनको मिलने के बाद गाए, अपने शिष्यों को बोध किया ऐसा था। अपन उस बात पर कान दे रहे हैं? नहीं, अपन भूल गए उसको, उस पर कान नहीं दे रहे, अपन उधर जाते भी नहीं। अपने को यही मन है प्राण है, मन तो चंचल रहता भाई, अरे कब को चंचल रहता, कब कुछ उसको बनाए तो कब को चंचल रहता, बना शांत, उसको लिए टाइम देना, टाइम देके धीरे उसको मन को स्थिर कर सकते। चंचल है तो स्थिर होता स्वाभाविक, इसलिए वो सत्य निष्ठा पहले होना। जैसा मैं बताया तुमको, अगर कोई बात की जरूरत है, वो बात तुमको नहीं मिली और समझो हमारे घर कोई अंगार है, कोई लगा दिया भी, अरे हम सत्संग करें उधर से कोई अंगार है, अरे हमारे घर को जला रहे कोई, ये सब छोड़ देते भागते हुए, क्यों हमको घर प्रिय है, हम उधर भागेंगे जरूर। तुम मन चेंज है, तुमको जो प्रिय है उधर भागता जरूर, उसको लिए ध्यान करना पड़ता क्या वहाँ जाने का है, ऐसा सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हारे को उसकी जरूरत है क्या भगवान की? ऐसा है उन्होंने, लेकिन उसकी जरूरत है क्या? नहीं। तुमको जरूरत है तो तुम क्या करते, ज्यादा समझाते, ऐसा है, फायदा है अपना, तुम बोले सर का सुने तो आनंद भी है, फायदा भी है, पाप नहीं लगता, अच्छा और क्या, जन्म भी अच्छे थे और मुक्ति भी मिलती है, बहुत बड़ा फायदा। फिर इतना बड़ा भगवान हमको ध्यान करते मिलता है क्या? बड़े बड़े ऋषियाँ महारुषियाँ आज तक के कहानियाँ बोले, कितना तप करना पड़ा, कितना जप करना पड़ा, कितना मेहनत करे पड़े तो उनको नहीं मिला, मिले तो भी उनके हाथ से फिसल जाए तेरा, हमको कैसा मिलता है, हम तो बहुत पाप करे, हमको कैसा मिलता, ऐसा उसको दुर्बुद्धि पैदा हो जाती। जो भगवान से दूर करने वाली बुद्धि है वो इसके अंदर आ जाती, उसको दुर्बुद्धि बोलते, समझे ना, वो भगवान से दूर कर देती। वो माता जी बोलते, अरे जो महासागर है, अब अपना महासागर है, उसको तुम ले जाके एक बाम डाल दिए, उधर बाम का कहाँ पर इशारा, सागर के थोड़े पानी, वो थोड़ा पानी खराब हो गया, कुछ दिन के बाद वो पानी फिर अच्छा हो जाता, ऐसा बाम डाल के देख रहे हो वहाँ पर। तो वैसी स्थिति है, इतना बड़ा भगवान अंदर बाहर 24 जगह बड़ा हुआ, हमारा पाप इतना रहता, उसको गिड़गिड़ाए, नाक घिसे, माफी मांगे, फिर पाप नहीं करता बोल के कबूल करके अच्छे संकल्प से सच्चाई के साथ बराबर उसका ध्यान करे और पाप को छोड़ दे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन तुम सच्चाई पे सत्य निष्ठा रहना तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। तुम आज पाप करेंगे, कल माफी मांगेंगे, परसों भगवान को पाएंगे, तरसों और पाप करेंगे,
भगवान का ऐसे माफी मांगते रहना, पाप करते रहना, वो बहुत बड़ा है, माफ करते रहना, वो सुना है। वो नहीं, वो तुमको रास्ते पर लाने के लिए सजा देता और फंसाता रास्ते पर लाने के लिए, निकालता भी रास्ते पर लाने का, सच्चाई रहे तो निकालता, ऐसा उसका काम है। क्या बोला? भगवान सच्चाई पर लाने के लिए तुमको पीड़ाई देती, तुम पाप ही करना चाहो तो पाप कराते, तुम पावर देती, तुम कराते हो तो पावर देती, तुम पावर के साथ पाप करने के बाद तुमको उसका फल मिलता, उसको फल भोगने के बाद ही तुमको अकल आती, वो रास्ते से अकल आती। ये सच्चे रास्ते से नहीं आती ना वो अकल से, किधर से भी तुम्हारा उद्धार जरा उससे देर होता है, इससे जल्दी होता, इस तरह से करते उसकी देर बातें मत करो बोलते हैं। अगर बातें करना है पहले काम करते हुए बातें करो, रोज एक सुबह एक आधा घंटा, शाम को दोपहर को ऐसे ध्यान लगाओ सच्चाई ईमान के साथ, फिर ऐसी किताबें पढ़ो, टाइम दे उसके लिए, तुमको भगवान ईजी मिल जाता, उन लोगों को मिला तुमको नहीं मिलता। ऐसी चीज़ों को हम नहीं सोचते, नहीं ये करते, इसलिए होता क्या, भगवान से बहुत दूर रहते, हमको कभी भगवान का छाया भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम सच्चाई में नहीं है, सत्य निष्ठा पर नहीं है, हम अपने ही गुणों का हिमाकत करते, अपने गुणों के, अपने के पास कितने अच्छे लक्षण हैं, बहुत थोड़े अच्छे लक्षणों पर ही हम ज़्यादा हिमाकत करते, कभी नहीं करते, बहुत गलत है। यहाँ का कुछ भी किसका नहीं है, सिर्फ वो एक भगवान के सिवा, सब भगवान का है, और भगवान हमेशा जिसको देना है उसको दे जाता, समझे? ऐसी चीज यदि इसके विपरीत क्या बताया उन्होंने, केंद्र इसमें क्या करना, केंद्र में जो चीजें अच्छे है, जो शुद्ध है, वो तुम अपने केंद्र के अंदर जगह दे सकते हो उसको, उस केंद्र के समीप स्थान प्रदान करो उस मन प्राण शरीर को। यदि और वैसे दूसरे लोगों को भी, जब जो थोड़ा सा ठीक आदमी है तुमको जचा, तो वैसे आदमी के साथ ही सोबत पकड़ो, उसको जरा आने जाने दो, उसके हिसाब से देखो, उसको तोड़ के उससे माफक चलो। इससे माता जी क्या करती थी, हर आदमी के ऊपर दृष्टि डाल के देखती थी और बहुत कृपामयी दयामयी थी, वैसे लोगों को संगात में रखती थी थोड़े बहुत, और जितना संगात में रखना उतना ही रखना, काम होते काम के ऊपर काम रखना उनसे। उन्होंने अंदर से जानते थे कि आदमी की मर्जी क्या है, इसको कैसा चलना, वो अंदर बताता था उसको भगवान, वैसा माता जी चले और श्री अरविंदो भी चले। श्री अरविंदो आके दुनिया में क्या करे, कुछ नहीं करे, श्री अरविंदो को दुनिया में इतने काम करे उन्होंने, भगवान उनसे जो काम बोला वो करे। माता भी भगवती माँ वही काम करी जो भगवान उनको बताए, बस यही करे उन्होंने। श्री अरविंदो महात्मा बीत्मा कुछ भी नहीं है, आपको बोल समझ रहे क्या मेरी बातों को? वो महात्मा नहीं है, संत नहीं है, साधु नहीं है, योगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने वही है श्री अरविंदो और माता जी, जो भगवान उनको इशारे अंदर से किए, यही बात में डिक्लेयर किया उन्होंने, वो काम करे, बस इतने। लोगों को जमा करो, करे, आश्रम पैदा करो, करे, समझे क्या? उनको जो भगवान अंदर से होता है वो करे, और भगवान पर ही छोड़ दिए, उनकी मर्जी बोले, ऐसी ये रास्ता है। और कोई रास्ते पे चलना चाहता है, बिल्कुल निष्कपट होना और इस रास्ते से चलना। निष्कलंक जो है, निष्कपट है, वो रास्ते पे पैर रखो बोलते, ऐसा निष्कलंक निष्कपट जो नहीं है, वो रास्ते पर निश्चय बुद्धि जिसकी नहीं, वो इस रास्ते पर पैर नहीं रखना बोले। क्यों? उन्हें अपनी सब चीजें उन्हें फायदे के मांगते रहता और स्वार्थी बुद्धि रहती, वैसा आदमी इस मार्ग पे कैसा चल सकता? भगवान को अपना गुलाम बना के भगवान को अपना फायदा उठाने के लिए भगवान को रिझाता है, वह इस रास्ते पे नहीं चल सकता, उसका रास्ता दूसरा है। वो भगवान साथ सौदाबाजी कर सकता है, भगवान को बोल सकता है, भगवान अगर तुम मैं व्यापार कर रहा हूँ, तुम तो प्रभु हो, तुम्हारे हाथ में है, और मेरा व्यापार सफल होगा, मेरे को भाव बढ़ गया, मैं लिए सो हल्दी का हो और सामान का हो, और मेरे को फायदा होगा 10 लाख का, तेरे को मैं 2 लाख रुपये हुंडी में डालता हूँ, मेरे को फायदा करा दो प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। ये भी भगवान करते नहीं करते, ऐसा नहीं। क्यों? हम उसको बताते भगवान है नहीं। फिर ये भी देखते ईमानदारी से चलता नहीं चलता, इसको परीक्षा तो करी, ऐसा भी बता। भगवान को नहीं मालूम होता क्या, परीक्षा क्यों करते? मालूम होता, मालूम होकर भी खुश होने के बाद क्या करता देख, बेटा खुश होने के बाद अगर 10 लाख आ गए, 2 लाख दिए नहीं, फिर देंगे, व्यापार बहुत बढ़ गया अपना, 10 लाख का 10 का 20,000 देंगे, क्या है गड़बड़, 2 लाख देने का है अपना। तो भगवान क्या करते, ब्याज के साथ वसूल करते उसके पास, पैसा बोले तो उसको बीमार गिराते मट्टी। अब वो होते रहता उस अंदर, वो सब बातें मेरे को मत पूछो, वो रास्ता अलग है उनका, उनको मसाला करके पैसे लेते, खाली पैसे नहीं देते वो लोग, खाली कैसा देते, उनको सत्य निष्ठा नहीं है, मट्टी नहीं, वो क्या को देते,
सत्यनिष्ठा का मतलब यह है सीधा सोचो, आपने को क्या क्या दिया भगवान? शरीर दिया, उसके बाद अंदर प्राण दिया, प्राण के बाद क्या दिया? मन दिया, मन के बाद क्या दिया? बुद्धि दिया, बुद्धि के बाद क्या दिया? एक आत्मा दिया। हाँ, कहाँ दिया यार? पढ़ो गीता, गीता पढ़ने वालों को पूछो। शरीर प्राण मन बुद्धि के बाद जीवात्मा बोल के जो है बुद्धि के अत्यंत परे एक जीवात्मा है, उसको डिक्लेयर किए, आज्ञा दिए भगवान कृष्ण, उस आत्मा को जान करके अपने काम को लोभ रूपी जो पापी है उसको तो मार, उसको तो कंट्रोल में कर रहे। अब उसकी शक्ति बहुत बड़ी है, मेरे मन प्राण में शक्ति नहीं है ऐसा मत समझ, वो आत्मा में शक्ति है, उसको जान ले और उसको जीत ले, जीत के चल आगे बोले। हम क्या करते हो? ऐसा नहीं करते। हम ये मुसलमानों को 4 औरतें हैं, उनकी मेजॉरिटी बढ़ रही है, अपनी मेजॉरिटी बढ़ने के लिए सरकार अपने को डिक्लेयर क्या करे, ऐसी औरतें नहीं करना और इस तरह से नहीं करना, ऐसा सोच रहे। क्या बोला मैं? मुसलमानों को 4 औरतें हैं, 10 औरतें करने का कानून है, अपने लोग 2 औरतें करते हुए भगवान तनख्वाह रोक देती, 4 बच्चे पैदा हुए तो तनख्वाह रोक देती। ये सब अपने के लिए भेदभाव कर रही सरकार, और अपन मुसलमान बन जाना अच्छा है, नहीं तो नौकरियाँ छोड़ जाए, नहीं तो सरकार से लड़ते बैठना। कितने बेवकूफ़ है अपन लोग, अपन सरकार को सरकार मान रहे, जो भगवान बोल रहे भगवान को अपन नहीं समझ रहे, उसकी बात को केयर नहीं कर रहे। भगवान अपने अंदर हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है, उसको देखो, उसकी हुकूमत मानो, उसको प्राप्त करो। बोल तो कौन सुन रहा है? तुमको क्या देना आदि भगवान, ये पूछता हूँ मैं तुम लोगों से, क्या देना? उन्हें झूठ है क्या तुम्हारा कृष्ण? जला दो गीता को, वो तुम्हारे वेद उपनिषद सब ले जाके गंगे में डुबा के जला दो, तुम भी मुसलमान बन जाओ। पर से झूठू मंडू ने कहा कि मुसलमान ढेड़ क्रिश्चन बन जाओगे, काय को रहते हिंदू, तुम्हारे धर्म में ताकत नहीं है, काय को रहते बोलते हैं। और है कुछ तो शर्म रखो, रोज गीता पढ़ो और बड़ोबर शांति साहब उसमें क्या लिखे सोचो। नहीं समझ में आया तो हमारे जैसे हावलों को आके पूछो, उनको समझ में आया तो थोड़ा बताते। मांस मच्छी खाना शराब पीना छोड़ो, शांत बैठ के ध्यान रखो। तुमको 8 दिन में भगवान क्या क्या तपस्या बताते, मैं तुमको जिम्मेदारी से बताता। करने तुम्हारे पास हिम्मत है जी, तुमको फुर्सत नहीं है बेटे, कहाँ से तुम करेंगे? अपने को ऐसे चूहे अपने अंदर पैदा हो गए, हम जूते खाते और रास्ते पर आने का टाइम आ रहा। 55, 96, 97, 98 देखो, एक 2020 साल तक जो 20 में बारिश रहेगा हिंदुस्तान, जब रहेगा तब तो क्या क्या मजा होने का देखो तो सही बोलते। उन लोगों का कुछ नहीं होगा, याद रखो, जो पहले समर्पण हो गए भगवान, वो तो बोलते जैसा तेरी मर्जी वैसा हो, और हम उस पर चलने के लिए तैयार है, उनको बाधा नहीं। तो सब बाधा उन्होंने अपने आईने में स्तंभ में पहले ही देख ली, उनको कुछ देखने के लिए बाकी नहीं रहा। ये याद रखो, तुम लोगों को बाकी है तो तुम लोग होशियार हो जाओ और बराबर कर से। तुमको भगवान सौड़ा नहीं मांग रहा, उद्बत्तियाँ नहीं मांगता, पेड़े नहीं मांगता। तुम यही काम करो कि एकाग्रता रहो, ब्रह्मचर्य पालन करो, निंदा स्तुति मत सुनो, किसी की ईमानदारी से चलने की कोशिश करो, रुसत विसत बंद करो, अच्छे से शांत रह के ध्यान करो, तो 8 दिन में निर्मल बन जाते। निर्मल बनने के लिए क्या देना है, लेकिन बनना चाहे तो समझे क्या। कितना बोले हमारे तुकाराम जी, कौन सुन रहा है? उनकी बातें एकांत से सुनते, एकांत से फिर देते हम। नाही निर्मल जीवन काय करीले साबन, बोले बड़े बड़े सामान, ऐसे मिट्टी का सामान लगाओ, अच्छा साफ से। अरे तुम्हारे जीवन में खतरा है, तुम सबू लगा के क्या करेंगे? नंबर 1 के लुच्चे बन रहे हिंदुस्तान के अपने लोग, क्या करेंगे? साबना क्या करते? ना ही निर्मल जीवन, पानी में कचरा है, मोरी का पानी लेके साबुन लगा के मोरी का पानी डालेंगे ऊपर, तो तुम फिर कचरा जमा करके निर्मल हो रहे। ये कभी नहीं सोचते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मानवता नहीं होता, गलती बोलती। इसलिए माता क्या होती है, अरे बाबा सत्यनिष्ठ बनो। जहाँ तक सत्यनिष्ठ बनेंगे तुम्हारे भाई तुम्हारे पाँव पड़ेगा, तुम सत्य के साथ काम करेंगे, तुमको एकता जल्दी आएगी तुम्हारे मनुष्यों में। तुम खाली मुसलमानों में एक है, हमारे काय को नहीं है तुम्हारे में एक। तुम कपट से चलते, सबसे कपट छोड़ो, सच पर आ जाओ। ये व्यवहार में हो, किसी में सच्चाई पे झटपट आ जाओ, तुम्हारे झगड़े तमाम मिनटों में मिट जाते, फटाफट झगड़े तो सीधे हंसास पर झगड़े नहीं, जल्दी आपस में तोड़ लेने की बुद्धि हो जाएगी। ऐसा एक ग्रुप है क्या सत्य चलने वाला, बताओ तो है बोलते नहीं। हर एक आदमी झूठ पर ही रहता, कोई किसी अहंकार में रहता हूँ, अहंकार में कि झूठ पर चलता, चल तो अहंकार से उसको चक्कर में आ जाता हूँ, सत्य पर कहाँ सा नहीं है। इसे माता जी बोलते ऐसा नहीं, सत्यनिष्ठा अगर होना
तुम अपने से ईमानदारी से रहो। तुम्हारा मन ईमानदार है ना, तुम्हारा मन सच्चा है ना, फिर अंदर भगवान है क्यों नहीं दिख रहा, हम प्रश्न करते। नहीं दिख रहा साहब, मन चंचल है। क्या कुछ चंचल है, तुमको क्या समझ, बीवी है, बच्चे है, पैसा है, टक्का है, नाक का नक्षे सब गोरे घूमते, जैसा है वैसा है, भगवान क्यों नहीं दिख रहा है? उससे तुम्हारे अंदर काला है, ये कबूल कर लेना ही पड़ता। क्यों कबूल करना है? संतों को झूठा बोलने, जैसी गंगा वाहे तैसे ज्याचे मन, भगवंत जाणा त्यांचे जवळी बोले तुकाराम महाराज, माताजी बोलते भगवंत जाना त्यांचे जवळ देव भक्ति भावे हुआ। भाव और भक्ति अगर बराबर एकाग्रता की रही, उनके पास भगवान खड़े हुए रहते हमेशा। ये बताए फिर ये हो रहा क्या हमको? नहीं हो रहा। फिर इस पर से हम समझना नंबर 1 कि हम बदमाश है, कुछ में हमारे अंदर बदमाशियाँ हैं, गलतियाँ हैं, भगवान नहीं दिखता। ऐसा क्यों नहीं समझना बोलते हम समझते, हमको भगवान नहीं दिखता, हम बदमाश हैं नंबर 1। हम कबूल कर लेते आप लोगों के सामने, हमको निर्मल बनाओ आप लोग, भगवान के लिए प्रार्थना करो मेरे लिए। ये महाराज बापू सही बोल रहे, इसको भगवान तुम दर्शन दो जल्दी। दर्शन दे के पूछते भी हमारे लिए भी बोलो, बापू काम करेंगे तुम्हारे लिए, तुम बोलो तो। हमारे से नहीं हो तो बापू के पास तो भी आ जाओ, उनके प्रार्थना करो। मैं जरूर भगवान मेरे को रोज दिखेंगे, हमेशा दिखेंगे, पूछ पूछ के मेरे भी व्यवहार अच्छा करता हूँ, तुम्हारा भी अच्छा करता हूँ चाहता, लेकिन दिखता नहीं, मैं भी बदमाश हूँ, क्या करना। एक नाव में बैठे अपन, अब सोचेंगे, रोज सोचेंगे, थोड़ा नाम लेंगे, ऐसे पूछते सोच करते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे। जब निर्मल होंगे, जब देखा जाएगा, एकता आ जाएंगे। नॉर्मल नहीं निर्मल हो तो एकता कहाँ से रहेगी? देखी रहेगी हमेशा। एक पूर्व को जाएंगे होता है, पश्चिम को जाएंगे होता है, कहाँ जमेंगे? नहीं जमता, ऐसा है। इसलिए हम क्या करना, सोच समझ के चलो। बहुत होशियारी क्या होता है? होशियारी वही है जब तक तुम प्रभु को नहीं जानते अपने अंदर, उसको नहीं पकड़ते, ईमानदार कोई भी नहीं है। हमारा गणित इतना ही है, जिसको भगवान नहीं दिखता, रोज दर्शन नहीं देता, वो ईमानदार नहीं है। उसके अंदर कुछ भी कचरा है, उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर या तो मच्छी मांस खाने का, शराब पीने का लालच है, नहीं तो पैसे लूटने का, नहीं तो किसी के माइयों की तरफ पाप देखने की बुद्धि है, उससे भी हड़प करने की बुद्धि है, दूसरों की जरूर है। और ये चीज़ें अगर छोड़ दिया, सच्चाई पे आ गया, तो भगवान तो उसके पीछे हाथ जोड़ के फिरेंगे। ऐसा ग्रंथों में है, माता भी डिक्लेयर करते। हम थोड़ा में से 1 पैसा अनुभव करते हैं, गलत पे को बोलना, इतने लोग गलत, 1 पैसा अनुभव करते, भगवान है, जरूर है, हम बोल सकते। हमको बता नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। वो हमको लगाएगा थप्पड़ दूर से, उसी के तेरे को कितने मेहनत के बाद तो मैं तेरे को तेरी बदमाशी थोड़ा कम है तो मैं आया, वैसा इसमें से 1 सेकंड के लिए अच्छा रहने को नहीं चाहते तो काम बताता रहे उनको, फिर हम थप्पड़ खा के पागल हो गए तो क्या करना। ऐसे इसलिए नहीं, उन्होंने खुद करेगा, उन्होंने खुद बोलते जरा ठहरो, सबका नंबर लाइन पे लगी हुई गाड़ी बोलते, माता जाके लगा सबके लिए, लाइन से हल्लू हल्लू नंबर आ जाए, लग जाएगा उधर, कोई बेकार नहीं जाते। मेरे सत्संग में जितने सुनियो का रहे, तुम्हारा सिनेमा का टाइम खराब करके, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ तुमको। तुम सिनेमा का टाइम, एतवार का टाइम बराबर खराब करके यहाँ आके सुन रहे, तुमको बहुत बड़ा महापुण्य लगेगा और तुम्हारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे। तुम बराबर ये जन्म में तो आगे जन्म में तो जरूर अच्छे हो जाए। और माता तुमको कान पकड़ के खींचेगी, याद रखो, नहीं छोड़ूंगी किसको भी, पक्का याद रखो ये बात। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।